तो स्टार्टिंग के जो 4 बिट है, यानी कि जो स्टार्टिंग के 4 बिट है ये रिप्रेजेंट करेंगे रो को, और जो लास्ट के 4 बिट है ये रिप्रेजेंट करेंगे कॉलम को। और जो स्टार्टिंग के 4 बिट है जब हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 5। और जब जो लास्ट के 4 बिट है जब इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे हेक्साडेसिमल में, तो ये आएगा 9। तो अब ये 5 और 9 करते क्या है, तो देखिए ये 5 जो रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि 5th रो, और ये जो 9 रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर रहा है 9th कॉलम। तो किसका 5th रो और किसका 9th कॉलम, इस एस टेबल का, ये जो यहाँ पर एस बॉक्स है 16x16 का, तो इसका जो 5th रो है और 9th कॉलम है, जब ये आपस में इंटरसेक्स करेंगे। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब कोई सपोज कीजिए ये 5th रो है, ठीक है, और ये 9th कॉलम है, तो जब 9th कॉलम और 5th रो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पर एक सेल होगा, ठीक है। तो उस सेल पे जो वैल्यू होगी हमें उस वैल्यू को उठाना है। तो देखिए सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये है 5th रो और ये है यहाँ पर 9th कॉलम। तो इस 9th कॉलम में सपोज कीजिए कि यहाँ पर 12 है, तो ये जो 12 होगा ये इन आउटपुट होगा इस एस टेबल का। तो ये जो आउटपुट होगा ये यहाँ पर आएगा, और इस 12 को हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि जो इसमें वैल्यू स्टोर की जाएगी वो बाइनरी के फॉर्म में की जाएगी, 10 के फॉर्म में, यानी कि 8 बिट में। तो जब हम 12 को यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा, और इसको हम कहाँ पर स्टोर कर देंगे, इस सेल के अंदर स्टोर कर देंगे, क्योंकि इसी सेल के रेस्पेक्टिव हमें यहाँ पर इसको स्टोर करना है। तो ये जो S0,0 था ये S-0,0 बन जाएगा। तो इसी तरह हमने क्या करना है, इसके हर सेल को हमें इसी तरह से मैनेज करना है। इसके सेल के अंदर जो बिट है उसको क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, फिर उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, वो जो वैल्यू आउटपुट आएगा इस टेबल से, उसको फिर हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हमको यहाँ पर स्टोर कर देना है। दैट्स इट। अब ये जो आउटपुट आया, ये जो सब बाइट का ये जो आउटपुट है यहाँ पर मैट्रिक्स है, ये इस सब बाइट का आउटपुट है 4x4 का, यानी कि ये जो आउटपुट आया ये जाएगा शिफ्ट रोज के अंदर। अब शिफ्ट रोज इसका क्या करता है, तो देखिए शिफ्ट रोज को समझने से पहले हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट समझने होंगे। देखिए 0th रो इज नॉट शिफ्टेड, मतलब किस तरह से हम शिफ्ट करेंगे रो को, उसको समझेंगे, क्योंकि देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है शिफ्ट रोज। तो जो 0th रो होगी उसको हम शिफ्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट रो इज शिफ्टेड 1 बाइट टू द लेफ्ट, यानी कि जो फर्स्ट बिट रो होगी उसको हम, उसका जो 1 बाइट होगा, ठीक है, बिट नहीं 1 बाइट, उसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ। सेकंड रो इज शिफ्टेड 2 बाइट टू द लेफ्ट, और जो सेकंड रो होगी उसका जो 1 बाइट होगा उसको हम 2 बाइट से शिफ्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे हम अभी समझेंगे। थर्ड रो इज शिफ्टेड 3 बाइट टू द लेफ्ट सर्कुलरली। तो देखिए यहाँ पर ये जो थर्ड रो है इसको भी हम, इसका 1 बाइट जो होगा उसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ 3 बाइट से सर्कुलरली। सर्कुलरली का मतलब क्या है उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स बनाई हुई है पूरी 4x4 की, और ये जो है इसका 0th रो है, ये 1th रो है, ये 2nd रो और ये 3rd रो। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जो 0th रो होगी उसको शिफ्ट नहीं किया जाएगा। तो इस 0th रो को हमने क्या किया, यहाँ से इस 0th रो को पूरे को यहाँ से उठाया और यहाँ पर हमने एज इट इज़ यहाँ पर फिल कर दिया। अब जो नेक्स्ट वाली रो है यानी कि फर्स्ट रो में क्या कहा था, इसका जो 1 बाइट होगा उसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो 1 बाइट है B4, इसको जब हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे यानी कि लेफ्ट की तरफ, तो इसका यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखी है यहाँ पर सर्कुलरली, यानी कि यहाँ से ये सर्कुलेट हो गए यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर B7 है। तो यहाँ पर देखिए ये जो B4 था ये यहाँ से सर्कुलेट होकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा B4। इसी तरह से R1 यानी कि रो 1 के अंदर जितने भी बाइट होंगे उसको हम 1 बाइट से क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। अब रो सेकंड रो में क्या कहा था इसने कि जो 1 बाइट होगा उसको हम 2 बाइट से शिफ्ट करेंगे। ये जो B8 है जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये देखिए इसके लेफ्ट में तो कोई सेल नहीं है, तो ये सर्कुलेट होकर जब यहाँ पर आएगा तो इसको 2 बाइट से हमें शिफ्ट करना है। तो 1 बाइट तो ये हो जाएगा जहाँ पर B11 है, और सेकंड बाइट ये हो जाएगा जहाँ पर B10 है। तो B10 की जगह पर B8 यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर अरेंज कर दिया। इसी तरह से हमें क्या करना है, ये जो थर्ड रो है, थर्ड रो इज शिफ्टेड 3 बाइट टू द लेफ्ट, यानी कि जो थर्ड रो में जो बाइट है उसको क्या करेंगे हम
3 बाइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो B12 को जब हम लेफ़्ट की तरफ से शिफ्ट करेंगे तो ये सर्कुलेट होके, यानी कि जो B12 है ये सर्कुलेट होके कहाँ पर आ जाएगा, B15 तो 1 बाइट हो जाएगा, B14 सेकेंड बाइट और B13 आ जाएगा थर्ड बाइट, यानी कि जहाँ पर B13 है वहाँ पर आ जाएगा आपका B12। तो इसी तरह से हर बाइट को हम क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो ये होगा आउटपुट इसका किसका, शिफ्ट रोज का। शिफ्ट रोज का आउटपुट क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पर बनाई है, और ये जो मैट्रिक्स जाएगा मिक्स कॉलम के अंदर एज एन इनपुट जाएगा। अब यहाँ पर मिक्स कॉलम के अंदर क्या हो रहा है, देखिए मिक्स कॉलम के अंदर हम 2 इनपुट दे रहे हैं। एक तो शिफ्ट रो का जो आउटपुट आ रहा है ये इनपुट की तरह लिया आएगा मिक्स कॉलम के अंदर, और सेकंड ये प्री डिफाइंड जो मैट्रिक्स है यहाँ पर, ये प्री डिफाइंड मैट्रिक्स भी एज एन इनपुट की तरह मिक्स कॉलम के अंदर आएगा। अब ये मिक्स कॉलम करता क्या है, इनका शिफ्ट रो से जो इनपुट आई है और ये जो मैट्रिक्स है इसका क्या करता है, इसको समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो शिफ्ट मिक्स कॉलम के अंदर शिफ्ट रो से जो आउटपुट आई, एक तो ये, और ये जो प्री डिफाइंड मैट्रिक्स है इसको हम इनपुट दे रहे हैं मिक्स कॉलम के अंदर। तो देखिए ये हमने यहाँ पर लिख लिया प्री डिफाइंड जो मैट्रिक्स थी हमारे पास ये, और ये जो 4x4 की जो शिफ्ट रो से जो आउटपुट आ रहा था मिक्स कॉलम के अंदर वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें इसको करना क्या है, समझिए। देखिए ये जो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है ये है 4x4 का, ठीक है, 4x4 का जो यहाँ से शिफ्ट रो से आया था, शिफ्ट रो से जो मिक्स कॉलम के अंदर आया ये वो वाला मैट्रिक्स है। इसका ये जो फर्स्ट वाला रो है, फर्स्ट वाला कॉलम, इसको यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर रख देते हैं, और ये हमारा है प्री डिफाइंड जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पर एज एन इनपुट दिया था। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये जो प्री डिफाइंड है 4x4 का है और ये 4x1 का है। तो इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आउटपुट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो भी क्या होगा, 4x1 का ही मैट्रिक्स होगा, और आउटपुट जो आएगा उसको हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे, यानी कि यहाँ से जो आउटपुट आया उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इसी तरह से हमें यहाँ से क्या करेंगे, सेकंड कॉलम को उठाएंगे, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आउटपुट आएगा उसको हम यहाँ पर अरेंज कर देंगे। फिर यहाँ से हम एक कॉलम उठाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आउटपुट आएगा उसको यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे। फिर इसी तरह से इसको उठाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो आउटपुट आएगा उसको हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। देखिए फ्रेंड, वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है बट आई प्रोमिस यू कि आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। इतने आसान वे से, इतनी इजी मेथड से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो आउटपुट आएगा, यानी कि मिक्स कॉलम का जो आउटपुट आएगा ये भी 4x4 में होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही ये समझा था कि इसमें जितनी भी इनपुट या आउटपुट की जो प्रोसेसिंग होगी वो मैट्रिक्स के फॉर्म में होगी। अब ये जो मिक्स कॉलम से जो आउटपुट आया ये जाएगा ऐड राउंड के अंदर, और ऐड राउंड के अंदर हम 2 इनपुट देते हैं, एक तो मिक्स कॉलम से जो आउटपुट आया ये, और एक राउंड की 4x4 का। अब ऐड राउंड में होता क्या है, मतलब ये जो मिक्स कॉलम ने इनपुट आया मिक्स कॉलम से जो आउटपुट आया वो ऐड राउंड जो होगा उसको इनपुट की तरह लेगा, और ये जो राउंड की होगा ये भी इनपुट की तरह आएगा। तो ये ऐड राउंड करता क्या है, देखिए ऐड राउंड कुछ नहीं करता, बस ये सिंपली एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है ये वाला जो आपको मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है 4x4 का, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ द आउटपुट ऑफ मिक्स कॉलम, यानी कि जो मिक्स कॉलम ने जो आउटपुट जनरेट किया है वो हमने यहाँ पर लिख लिया, और ये जो राउंड की हम इनपुट दे रहे थे ऐड राउंड की को एज एन इनपुट, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इन दोनों का जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, इन दोनों में एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद जो आउटपुट आएगा, ये जो आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है ये भी 4x4 का होगा, और ये जो 4x4 का आउटपुट आया ये नेक्स्ट राउंड के लिए क्या होगा, इनपुट की तरह काम करेगा। तो ये जो प्रोसेसिंग हुई पूरी की पूरी जो हमने यहाँ पर प्रोसेसिंग समझी, ये ठीक इसी तरह सेम प्रोसेसिंग हर राउंड के अंदर होगा, लेकिन जो लास्ट वाला राउंड होगा 10th वाला या फिर 12 वाला या फिर 14 वाला, जो भी हम राउंड यूज़ कर रहे हैं, जो लास्ट वाला राउंड होगा उसके अंदर ये प्रोसेसिंग नहीं होगी मिक्स कॉलम वाली, नहीं तो सारी सेम होगी। और जो लास्ट का राउंड होगा 10th वाला राउंड होगा उसका जो आउटपुट होगा वो हमारा सिंपली क्या होगा, सिफर टेक्स्ट होगा। तो आई होप फ्रेंड कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और फिर भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।